वेलकम टू द लेक्चर नंबर 1 होगा आज। चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, इससे पहले हम देखेंगे हमारे पास एक ट्रायंगल होती है। तो ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये 3 साइड्स हैं ए बी सी, और इसके 3 ही एंगल्स हैं। ए के साथ ये एंगल अल्फा बन रहा है, इधर बी के साथ ये एंगल जो बनेगा दिस इज कॉल्ड बीटा, और ये सी के साथ जो एंगल है गैमा। तो 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, टोटल 6 एलिमेंट्स भी हम कह सकते हैं, इसके 6 पार्ट्स भी कह सकते हैं। अब क्या होगा कि जब किसी ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा, ये तो अंडरस्टूड है। ठीक है, अब हमारे पास रह जाएंगे 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स में 3 साइड्स और 2 एंगल्स। अब किसी भी ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए उसके कम से कम 2 एलिमेंट्स का होना गिवन है। एक तो ऑलरेडी गिवन होगी, राइट एंगल 90 का एंगल होगा, और इसके अलावा 2 और गिवन होगा। अब उसमें केसेस है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास एक एंगल गिवन होगा और एक साइड गिवन होगी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों साइड्स गिवन होगी। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पास एक हाइपोटेन्यूज, ओके, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो आपके पास दोनों साइड्स गिवन हो सकती हैं, एक साइड और एक हाइपोटेन्यूज गिवन हो सकता है, एक एंगल और एक साइड गिवन हो सकती है, तीसरा केस और चौथे केस में एक एंगल और एक हाइपोटेन्यूज गिवन हो सकती है। तो ये हमारे पास टोटल 3 एलिमेंट्स गिवन होंगे, ये 3 पार्ट्स, एक 90 डिग्री का एंगल गिवन होगा और बाकी कोई भी 2 एलिमेंट्स गिवन होंगे। तो बाकी 3 एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो ट्रायंगल इसका जो डेफिनेशन भी हो सकती है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, तो हम ये कह सकते हैं फाइंड द अननोन एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। इसकी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। ठीक है, फाइंड द अननोन एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सो एक्सरसाइज पे आते हैं। 7.1 हमारी एक्सरसाइज है, इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस हैं और एक जैसी हैं। तो करना क्या है, सॉल्व राइट एंगल ट्रायंगल इन विच गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमारे पास एक एंगल दी दिया है गैमा 90 डिग्री का। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सी के साथ गैमा बनता है, ये 90 डिग्री का है, ए के साथ अल्फा, बी के साथ बीटा। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या है, अच्छा ये गैमा 90 डिग्री ये पूरी एक्सरसाइज के लिए कंसीडर होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन में एक ए साइड दी हुई है 250 और एक एंगल अल्फा गिवन है 42 डिग्री 25 मिनट्स। ठीक है, एक साइड ए दी हुई है और एक एंगल दिया हुआ है अल्फा। अब हमने क्या फाइंड करना है, एक बीटा के एंगल फाइंड करने हैं और 2 साइड्स हैं बी और सी। सॉल्यूशन पे आती है, वी हैव टू फाइंड बी सी एंड बीटा। तो हमने 2 साइड्स फाइंड करनी है और एक गैमा एंगल फाइंड आउट करना है बीटा। स्टूडेंट्स हमारे पास ये रिजल्ट होता है, एज वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपने मैट्रिक में पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये तीनों एंगल्स हैं, इनका सम 180। हमें क्या फाइंड करना है, बीटा, अल्फा और गैमा को इस तरफ ले आएंगे, माइनस हो जाएंगे, इनकी वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा की वैल्यू दी हुई है 42 डिग्री 25 मिनट्स, गैमा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 90 डिग्री। तो 180 में से 90 माइनस करें तो 90 डिग्री बचता है। अब 90 डिग्री में से आपने माइनस करना है 42 डिग्री 25 मिनट्स। स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपके पास है कि 1 डिग्री जो होते हैं वो 60 मिनट्स के इक्वल होती है। ठीक, अब देखिए 90 डिग्री में से जब आप माइनस करेंगे 42 डिग्री तो यू विल गेट 48 डिग्री। क्लियर हो गया, 48 डिग्री। अब क्या करना है, 42 डिग्री भी है, साथ में आपके पास 25 मिनट्स भी हैं। तो अब आपने 1 डिग्री 48 में से अलग कर देनी है, विच इज 1 डिग्री। अब 1 डिग्री को ले लेते हैं 60 मिनट्स के इक्वल। तो अब 60 मिनट्स में से आप क्या करें, ये वाले 25 मिनट्स माइनस कर दें। तो 60 मिनट्स में से 25 मिनट्स माइनस करेंगे 37 मिनट। तो यहाँ से हमने 1 डिग्री अलग की थी, तो वो बन गए थे 47 डिग्री 35 मिनट्स। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, दिस इज योर बीटा। ओके, नाउ हमने एक साइड फाइंड आउट कर ली। अब आप क्या करते हैं, एंगल फाइंड कर दूसरी साइड के लिए क्या करते हैं, टेंजेंट की रेशियो यूज कर सकते हैं। तो tan ऑफ अल्फा, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो a ओवर b हमने फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, tan अल्फा डिवाइड हो जाएगा, a की वैल्यू पुट की है, इसी तरह टेंजेंट अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, इसको कैलकुलेटर से आप फाइंड आउट करके डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ b। ठीक है, b की वैल्यू आ जाएगी।
अब हमने एक और वैल्यू फाइंड करनी है विच इज सी। तो देखिए दो साइडें हमें गिवन है, तो इसी साइड के लिए आप साइन थीटा भी यूज कर सकते हैं, साइन मतलब साइन अल्फा भी यूज कर सकते हैं। साइन अल्फा आपके पास ये रेशियो बनती है, सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, उसी की वैल्यू आ सकती है। कॉस अल्फा भी यूज कर सकते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और सिंपल आप पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ए की वैल्यू पुट करें स्क्वायर लें, बी की वैल्यू को फाइंड किया पुट करें स्क्वायर लें, दोनों को ऐड करेंगे, आखिर में रूट लेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सी। तो स्टूडेंट्स इसी तरह के आपने रिमेनिंग क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। अगर दो आपको साइड्स गिवन है तो सबसे पहले तीसरी साइड फाइंड करनी है पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, ठीक है। एक एंगल और एक साइड गिवन है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करके दूसरा एंगल निकाल लें, ठीक। तो तीनों एंगल्स हो जाएंगे। उसके बाद कोई भी रेशियो यूज कर सकते हैं, मर्जी है। साइन की अगर एप्लीकेबल है तो वो यूज करें, कॉस की यूज हो सकती है वो यूज करें, टेंजेंट की। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस आप ट्राई करें।